नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। रात के 9 बज गए हैं और वक्त हो गया है, चलिए वहां खबर जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हार को स्वीकार नहीं कर पाते। आप अपनी हार को वक्त पर जीत में बदलने की पुरजोर कोशिश करते हैं और लगता है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार की सियासत के बड़े चेहरे सुशील मोदी ने लालू यादव पर जो आरोप लगाए हैं उससे तो यही लगता है। सुशील मोदी ने लालू पर एनडीए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। और बीजेपी का दावा है कि लालू यादव ने रांची से बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन कर विधानसभा में स्पीकर के चुनाव की वोटिंग से एब्सेंट होने की बात कही है, यानी कि सीधे सीधे लालच देकर अपने पाले में करने की कोशिश। इस आरोप को सच साबित करने के लिए बीजेपी ने बाकायदा लालू और ललन पासवान के बीच हुई बातचीत का ऑडियो जारी किया। आरजेडी ने इस ऑडियो को डॉक्टरेट बताया है और कहा कि लालू की आवाज की नकल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसके उलट सुशील मोदी ने इस बात का भी दावा किया है कि उन्होंने जब उस नंबर पर फोन किया तो लालू यादव ने सीधे उसे रिसीव किया। तब सुशील मोदी ने लालू से कहा कि आप ये गंदा खेल बंद कीजिए। देखिए लालू के टेलीकॉल की पूरी इनसाइड स्टोरी। पासवान की बधाई जी, प्रणाम। चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? लालू ने जेल से डाला नेताओं को चारा। कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। बिहार चुनाव के बाद लालू की जीत की कोशिश। पार्टी में नहीं सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। लालू की सरकार गिराने वाली टेलीकॉल। पासवान की बधाई जी, प्रणाम। बिहार में विधायकों के सेटिंग की कहानी। हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक तौर पर बधाई दिया, तो मुझे लगा कि उस तरह मेरे पीए ने फोन उठाया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद से बात करें। बीजेपी विधायक ललन पासवान का कबूलनामा। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाई मंत्री बने। लालू के टेलीकॉल की इनसाइड स्टोरी। हेलो, लालू बोल रहा हूं। असल में जिस फोन के ऑडियो को लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर करारा हमला बोला है, उसे सुनने के बाद तो यही लगता है कि आवाज लालू प्रसाद यादव की है। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने भी यही तस्दीक की है। बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील मोदी ने दावा किया है कि जिस नंबर से ललन पासवान को फोन किया गया वो नंबर लालू प्रसाद यादव का ही है, क्योंकि जब उन्होंने उस नंबर पर कॉल बैक किया तो फोन लालू प्रसाद यादव ने रिसीव किया। माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के 5 नंबर बात पर ही था। हमारे जब पीए ने आगे बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब तो करना होगा। जारी है जेल से लालू का सियासी खेल। बिहार चुनाव के बाद लालू की टेलीकॉल। सुशील मोदी का लालू पर बड़ा आरोप। लालू के हेलो हाई की इनसाइड स्टोरी। लालू कमिंग सून। बिहार की सियासत से लालू का वास्ता वैसा ही है जैसे दूध और पानी का, रात और दिन का। लालू यादव भले ही जेल में हो, लेकिन वहां से भी उनका सियासी खेल बंद नहीं हुआ है। बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद भी लालू ने हार नहीं मानी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के एक्स सीएम सुशील मोदी ने दावा किया है कि लालू यादव ने जेल से ही भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को फोन कर उनके साथ आने का लालच दिया। सबसे पहले आप लालू यादव के फोन कॉल का वो ऑडियो सुनिए जिसकी बिना पर सुशील मोदी ने उन पर ये गंभीर आरोप लगाए।
हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर्श साहब क्या ठीक है? खुश रहे खुश रहे। जी अच्छा लगा ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में है सर, मैंने क्या करें? पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे विचार का एब्सेंट हो जाओ तो पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करें सर। ठीक है ठीक, एब्सेंट हो जाओ। ठीक, सुना आपने, ये वो ऑडियो कॉल डिटेल है जिसमें लालू पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान से मोबाइल पर बात कर रहे हैं। लालू कह रहे हैं कि विधानसभा में स्पीकर के चुनाव की वोटिंग से एब्सेंट हो जाओ। लालू ने ये बात 3 बार कही, तो ये तो रही ऑडियो की बात जिसे आरजेडी नकार रही है। अब बीजेपी विधायक ललन पासवान को भी सुन लीजिए जिनसे लालू की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था, हमको लगा कॉल, तो हमने पूछा रांची से, फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनको चरण स्पर्श भी किया फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए मंत्री बने। हमने कहा कि सर हम पार्टी से और ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भी आज का बहाना कर तो ऑडियो में स्पष्ट सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के 5 नंबर बात पर ही था। हमारी जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब जो करना हो गया, और फिर हमने उनको बताया दिखाया, तो संयोग से सारा चीज मोबाइल में रिकॉर्ड था। ललन पासवान के मुताबिक जिस वक्त रांची से लालू यादव का फोन आया, ललन पासवान सुशील मोदी के साथ ही थे। जो भी बातचीत हुई उसे सुशील मोदी ने भी सुना। इस वाकये के बाद पहली फुर्सत में सुशील मोदी ने फट से एक ट्वीट किया और वो नंबर भी साझा किया जिससे लालू यादव के कॉल आने की बात कही गई। पहले वो ट्वीट देखिए। सुशील मोदी लिखते हैं, एक खास नंबर से एनडीए के विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। मैंने इसी नंबर पर फोन करके लालू को हिदायत दी कि ये गंदा खेल बंद करें, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में जिस मोबाइल नंबर 8051216302 का जिक्र किया है, उसे जब ट्रू कॉलर पर जांचा गया तो ये नंबर इरफान रांची लालू जी के नाम से सेव मिला। इरफान लालू का करीबी बताया जा रहा है। सुशील मोदी के ट्वीट से साफ पता चलता है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उधर स्पीकर पद के लिए विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की खबर आते ही जेडीयू अलर्ट मोड पर आ गई है। पार्टी और सरकार की छवि बचाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने जेडीयू विधायकों के लिए व्हीप जारी कर दिया। बड़ा मसला ये नहीं कि लालू ने बीजेपी विधायक को फोन किया, दिक्कत यह है कि लालू फिलहाल जेल में बंद है। जेल मैनुअल ये कहता है किसी भी कैदी को जेल में मोबाइल रखने और चलाने की परमिशन नहीं है, यानी लालू की मुश्किल बढ़ सकती है। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लालू प्रसाद यादव का ऑडियो वायरल होने के बाद आरजेडी पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। इन हमलों के बीच आरजेडी की ओर से सफाई भी आई है। कहा गया कि ये आवाज लालू की नहीं है, उनकी कॉपी तो कोई भी कर सकता है। बीजेपी ने अब रांची जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी को न तो मोबाइल रखने की परमिशन है और न ही उसके इस्तेमाल की। हालांकि ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि लालू यादव का जेल काल कैसा होता है। लालू के सियासी चारे ने बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज कर दी है। लालू और बिहार की राजनीति को समझने वाले इस बात से वाकिफ हैं कि लालू ऐसे ही कुछ भी नहीं करते। एनडीए के खिलाफ कुछ तो है जो पक रहा है। देखिए, जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं? आरजेडी के विधायक इसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये उन लोगों का हमेशा ही यही आचरण रहा है, यही करते ही हैं, तो उनसे ये कोई नई बात नहीं है।
फिर भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। हमारा एनडीए एकजुट है और हम सब लोग मिलके एक एक विधायक मिलके वोट देंगे और एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। सुशील मोदी जी को जगह नहीं मिली है कैबिनेट में, हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं। ऑडियो सामने आने के बाद बीजेपी के विधायक नीरज सिंह ने मांग की है कि लालू यादव को रांची से शिफ्ट करके तिहाड़ जेल में भेज देना चाहिए। हालांकि राजद की ओर से कहा गया है कि सुशील मोदी का आरोप बेबुनियाद है और ऐसे कई लोग हैं जो लालू की आवाज हूबहू कॉपी कर सकते हैं। कोई बोला होगा, लालू जी नहीं बोला। शामिल अरे सरकार जो है ना बेईमान है, जीत लिया कुछ झूठ थे, हरा दिया हमको 15 को सीट। लालू जी का करो कहेंगे न चलाओ न चलाओ। जनता मालिक है, जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया, कोई मुख्यमंत्री बनल है तो नाटक। भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास और उनके विचारधारा का पूरा इतिहास छल और कपट और झूठ का रहा है। तो वो जो जिस इतिहास के आईने में ही हम उनको देखते हैं, उनके किसी भी बात पे विश्वास नहीं। सियासत के जानकार कहते हैं कि चुनाव हारने के बाद आरजेडी इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि लालू ने अभी जोड़ तोड़ शुरू की है और अभी बिहार की नई विधानसभा शैशव काल में ही है। शुभ्रा सुमन के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।